मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा चौथी की हिंदी व्याकरण पाठ दूसरा वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह संकेत निश्चित किए गए हैं। इन्हीं संकेत चिन्हों यानी संकेतों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो संकेत चिन्ह होते हैं, जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं, उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। उन वर्णों को स्वर कहा जाता है, जो अक्षर होते हैं उनको स्वर कहा जाता है, जिनका उच्चारण, जिनका उपयोग बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। यानी हम स्वर उसे कहते हैं जिसका उपयोग दूसरे स्वर, कोई एक स्वर हमने शब्द लिखा है, उसका दूसरे स्वर का उपयोग किए बिना ही उसका काम होता है, उसको हम स्वर कहते हैं। स्वर है आगे अनुस्वर। किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वर कहते हैं। जो बिंदी है, अनुस्वर उसको कहते हैं जो बिंदी, जिसे हम बिंदी कह देते हैं। कोई भी शब्द हम लिखते हैं, जैसे हमने पंख, भंग, अंग लिखा है, अंग के ऊपर भी बिंदी है, इनके ऊपर बिंदी, इन बिंदियों का जो नाम है वो अनुस्वर है। उसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक है वर्ण के ऊपर लगाने वाले चंद्र बिंदु। जो हम शब्द लिखते हैं, कोई भी शब्द लिख रहे हैं, उसके ऊपर जो चंद्र बिंदु लगाते हैं उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे गांव, पूंछ, छाँव, ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, ठीक है, ये है अनुनासिक। उसके बाद है व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमारे 35 व्यंजन होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर कल लिखा है, कल लिखा है। अब कल में क बोल रहे तो क में क अ का स्वर आ रहा है। ल बोल रहे तो ल तो पीछे अ का स्वर आ रहा है। तो क्या ये व्यंजन है? ये व्यंजन और ये स्वर है। अब कोई भी हम व्यंजन का कोई भी शब्द लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, उसमें स्वर की सहायता यानी स्वर का जो अ है वो जरूर आएगा। चाहे वो बड़ा आ भी हो सकता है, छोटी ई, बड़ी ई भी। स्वर के 11 अक्षरों में से कोई भी शब्द हो सकता है। इसीलिए जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता के बिना हम किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। जब किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है तो उस व्यंजन वर्ण के नीचे हल चिन्ह, जो हल का चिन्ह होता है, जो ये चिन्ह है, जब हम कोई शब्द लिखते हैं उसके नीचे हम अगर ऐसा चिन्ह बना देते हैं, जैसे क, ख, घ, घ आदि, ठीक है, ये ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, जो व्यंजन है वो 35 हमारे व्यंजन हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। हमारे जो संयुक्त व्यंजन है वो 4 संयुक्त व्यंजन है। जैसे 2 व्यंजनों के मेल से तीसरा व्यंजन बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क प्लस श बना है, क्षमा। त प्लस र, ये भी व्यंजन का शब्द है, ये भी व्यंजन का शब्द है। इन दोनों को जोड़कर जो तीसरा व्यंजन बना है त्र, ये भी व्यंजन का ही शब्द है, त्रिशूल। ज प्लस निया ज्ञा, ज्ञान। श प्लस र, श्र, श्रम। ये संयुक्त व्यंजन है 4। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वो होता है बच्चों जब हम एक व्यंजन का उपयोग, एक शब्द लिख रहे हैं, उसमें व्यंजन का उपयोग पहले से हो चुका है और दोबारा से उसी शब्द में उस व्यंजन का उपयोग हो। जैसे खट्टा, कच्चा। अब देखो खट्टा में ट व्यंजन है, इसी के साथ एक और ट आ गया, ये दोनों व्यंजन के शब्द हैं। जैसे क में 2 च है, तो ये क्या कच्चा बना है ना, तो दो व्यंजन है, ये हो गया द्वित्व व्यंजन। उसके बाद मात्राएं हैं, ये मात्राएं आपने याद करनी है। उसके बाद है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद वो होता है बच्चों, किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखने को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। कोई शब्द है उसको हम अलग करें, जैसे अचल, अ प्लस च प्लस अ प्लस ल प्लस अ, अचल। जैसे आम, बड़ा आ प्लस म, आम। बोल रहे पीछे आ का स्वर, पीछे आ जरूर लगता है बच्चों, वो होता है वर्ण विच्छेद। हम एक शब्द का वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला में हमारे
क्या है 46 वर्णमाला होते हैं हिंदी में, 11 स्वर और 35 व्यंजन। ऐसे ही अंग्रेजी में क्या है 26 वर्णमाला होती है, जिसे हम अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, ये था आपका पाठ दूसरा जो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी ने इसे पढ़ना है और समझना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।